सो अभी बिग बॉस लाइव फीड के अंदर लव कटारिया और साई केतन के बीच में काफी भयंकर लड़ाई हो चुका है। स्पेशली हुआ क्या है कि बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट्स को बैठा के एक डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कि आप लोग डिसाइड करके बताओ कि इस घर में एक वीक के लिए कोई राशन नहीं आएगा या अरमान मलिक इस घर के हेड ऑफ हाउस बनेंगे। यही डिसीजन लेने में सना सुल्तान बोलते हैं कि नेजी बनेगा, रणवीर शोरे और साई केतन बोलते हैं कि अरमान मलिक बनेगा। लेकिन जब बिग बॉस ये बात बोल देते हैं कि अगर आप लोग एक डिसीजन पे नहीं आओगे तो आप लोगों को एक वीक का कोई भी राशन नहीं मिलेगा। जिसपे देखा जाता है रणवीर शोरे और साई केतन तो कुछ नहीं बोलते, बट सना सुल्तान बोलते हैं कि अगर मेरे वजह से अगर राशन नहीं आएगा तो मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेना चाहती, चलो बना दो अरमान मलिक को। अब यही देख के बिग बॉस सना सुल्तान को बोल देते हैं कि तुम अपने डिसीजन पे अड़िग नहीं हो। इसके बाद जब साई केतन, सना सुल्तान और रणवीर शोरे बाहर आके बैठते हैं तो यहाँ पे विशाल, लव कटारिया, नेजी, अदनान वगैरह सना सुल्तान को ये बात बोलने लगते हैं कि तुम अपने डिसीजन पे अड़िग क्यों नहीं रही। तो फिर इस पे सना सुल्तान बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे डिसीजन की वजह से इस घर में राशन नहीं आए। जिसपे इधर से लव कटारिया, विशाल, नेजी वगैरह बोलने लगते हैं कि सिर्फ तुम्ही को राशन का क्यों टेंशन है, रणवीर शोरे और साई केतन भी तो सोच सकते थे। फिर उसी टाइम लव कटारिया सना सुल्तान को बोलते हैं कि वो लोग अपने डिसीजन से नहीं पलटे बट तुम पलट गई। जिसके रिप्लाई में साई केतन बोलते हैं कि वो पलटी नहीं, वो सिचुएशन समझ रही थी। जिसके बाद विशाल साई केतन के रिप्लाई में बोले कि भाई तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, सना सुल्तान से बात हो रही है। तो फिर लव कटारिया साई केतन को बोलते हैं कि वो समझी या ना समझी तुम भी तो समझ सकते थे। फिर साई केतन बोलते हैं कि उसको समझाया गया ना, अब वोटिंग कर लेते हैं। जिसके रिप्लाई में लव कटारिया बोलते हैं कि वही सिंपल बात है, अब राशन आने देते हैं। फिर साई केतन बोलते हैं कि वोटिंग करवा लेते हैं। जिसके रिप्लाई में लव कटारिया बोलते हैं कि वही तो बात बोल रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ तो तू बीच में क्यों बोल रहा है, मेरे सामने आवाज ऊंची करके मत बात कर। फिर साई केतन बोलते हैं कि आवाज ऊंची नहीं कर रहा हूँ, भोंक मत। फिर लव कटारिया बोलते हैं कि चुप करवाने भी आती है मुझे। जिसके रिप्लाई में साई केतन बोलते हैं कि चुप रहे, ज्यादा भोंक मत। और यही बोल के वो लव कटारिया को कोई गाली दे देते हैं जो कि म्यूट हो जाता है उस टाइम पे, यानी कि वो बोलते हैं कि चुप रहे और उसके बाद गाली। जिसके रिप्लाई में इधर से लव कटारिया भी बोल देते हैं कि तू चुप रहे और उसके बाद गाली। अब जैसे साई केतन अपने गाली देने के रिप्लाई में लव कटारिया की तरफ से भी गाली सुनते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से अपनी जगह से उठ के लव कटारिया की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और एकदम वो लव कटारिया को मारने के लिए बिल्कुल उनके पास में चले जाते हैं और जैसे वो अपना हाथ बढ़ाते हैं तभी उस बीच में रणवीर शोरे आ जाते हैं। बट रणवीर शोरे को भी साई केतन थोड़ा सा धक्का देके लव कटारिया को मारना चाहते हैं, तभी वहां पे अरमान मलिक आ जाते हैं। वो साई केतन को पकड़ के खींचने लगते हैं, सभी लोग खींचने लगते हैं कि छोड़ो छोड़ो, बट इसके बाद भी साई केतन नहीं मान रहे होते हैं। फिर लव कटारिया भी खड़ा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने पहले गाली दिया, फिर मैंने गाली दिया। इसके बाद भी साई केतन लगातार गाली पे गाली, गाली पे गाली दिए जा रहे होते हैं, मतलब कि पूरा लाइव फीड म्यूट ही चल रहा होता है। और जो भी उनको पकड़ने जा रहा होता है उनको बार बार झाड़ भी रहे होते हैं। पहले रणवीर शोरे पकड़ रहे होते हैं, उनको झाड़ देते हैं, तो अरमान मलिक पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के थोड़ा सा उनको अंदर ले जाते हैं घर के अंदर। और इधर लव कटारिया को विशाल, सना मकबूल, दीपक चौरसिया ये समझा के बोल देते हैं कि तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, उसको काम डाउन होने दो। और उधर जब अरमान मलिक भी साई केतन को लेके जाते हैं तो अरमान मलिक को भी साई केतन धक्का देने लगते हैं, जिसपे अरमान मलिक बोलते हैं कि मुझे मार ले बट उसे मत मार, छोड़ दे। इसके बाद भी देखा जाता है कि लगभग 5 से 10 मिनट तक साई केतन शांत नहीं होते हैं, बार बार उन्हें कोई पकड़ रहा होता है, वो बार बार छुड़ा के भाग रहे होते हैं। इवन जब सना सुल्तान उनका गुस्सा शांत कराने के लिए उनको एक कप पानी देना चाहती है तो उनका कप पकड़ के वो फेंक देते हैं और बोलते हैं मुझे पानी नहीं चाहिए। लात मार के एक टेबल का कप होता है उसको गिरा देते हैं, फिर वो कुर्सी पटक के फेंक देते हैं। इसके बाद जब विशाल पांडे भी साई केतन को समझाने जाते हैं तो साई केतन विशाल को बोलते हैं कि जाके अपने दोस्त को समझा, मेरे को मत समझा, मेरे पास मेरे आदमी है। फिर यहाँ पे दिखता है कि विशाल पांडे भी साई केतन के बिहेवियर को देख के गुस्सा हो जाते हैं, बट वहाँ पे नेजी थोड़ा सा इनको साइड कर देते हैं और इस तरीके से लगभग 10 मिनट तक साई केतन गुस्सा ही रहते हैं। और इधर लव कटारिया को सना मकबूल और विशाल पांडे बाहर ले आते हैं, शांत कराते हैं। अब इसी बीच देखा गया कि साई केतन लव कटारिया को बहुत बड़ी बड़ी बात भी बोले हैं कि तेरे जैसे 100 लोगों को मैं पालता हूँ अपने साइड पे, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात नहीं है यहाँ पे रहने के, यहाँ पे आ, मेरे पास में आ। जिनके रिप्लाई में लव कटारिया भी बोले हैं कि यहीं पे खड़ा हूँ, आजा। तो समझ लो यहाँ पे अगर कोई रोकने वाला नहीं होता तो साई केतन और लव कटारिया के बीच में भयंकर फाइट हो सकती थी, इवन ज्यादा करके साई केतन की तरफ से, क्योंकि वही बार बार चार्ज होकर जा रहे थे लव कटारिया पे। यहाँ तक कि साई केतन बिग बॉस घर में तोड़फोड़ भी किए हैं, इस पे भी समझा रहे थे जब अरमान मलिक, तो बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं है ऐसा करके। ओवरऑल इनके बीच में अभी तो मामला शांत है, बट देखते हैं कि इसके ऊपर बिग बॉस का क्या रिएक्शन आता है या बिग बॉस क्या एक्शन लेते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस पे बिग बॉस को क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या एक्शन होना चाहिए।